हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू इन 50 डेज। ठीक है, काफ़ी बच्चे अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, काफ़ी बच्चों ने डिसाइड कर लिया है। वेरी वेरी गुड, ऑल द बेस्ट जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपको अभी वेटिंग फॉर रिजल्ट्स में क्या करना है। ठीक है, बट जो अभी भी कंफ्यूज्ड है, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। अगर आप डिसाइड कर चुके हो, प्लीज स्टिक टू दैट। ये वीडियो मत देखो फालतू, आप और कुछ सोचोगे, टाइम वेस्ट कर दोगे। अगर आपने सोच लिया है, सोच समझ के डिसीजन ले लिया है, प्लीज स्टिक टू दैट। वीडियो इग्नोर कर देना। और जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उनको क्या करना है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है, और जो वेटिंग फॉर रिजल्ट्स पीरियड में उन्हीं के लिए। क्लियर है? लेट्स डिसाइड व्हाट टू डू इन 50 डेज। उससे पहले फटाफट वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। पहली बार अगर आए हो तो बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस चैनल पे मिलने वाली है अगर आप सीएस स्टूडेंट हो। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी अगर कोई नीड है जो आपकी पूरी नहीं हुई है, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई सवाल है जो आंसर नहीं हो पाया इस वीडियो से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दो चीज़ों में डिवाइड कर लिया है। एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप मेन चीज़ कर रहे हो, और साइड में भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, साइड की चीज को मेन चीज बना रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं कि चलो हम कुछ तो कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मेन चीज होनी चाहिए, बिना मेन चीज काम नहीं चलना चाहिए। साइड में तो कुछ ना कुछ आप करो। ठीक है, साइड का मतलब ये है कि आप कोई चीज कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, आधा एक घंटा रोज आप दे रहे हो। ठीक है, इट्स अ साइड एक्टिविटी फॉर मी। मेन एक्टिविटी मतलब आधा दिन जहां देना है, आधा दिन जहां देना है। आप कितने आवर्स का रूटीन पुट आउट कर रहे हो ये आपके ऊपर है। 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 5 आवर्स, 4 आवर्स, ये आपके ऊपर है। ठीक है, वो पर्सनल प्रायोरिटीज के ऊपर है। पर्सनल लेवल पे जिंदगी में आप कितना सीरियस हो, कितना समय आपको हो गया है, क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं, एम्बिशंस कितने हैं, ये सब पे आपको डिपेंड करता है। मैं किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता कि वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में कितने आवर्स को आपको देना चाहिए, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। पर जितना भी टाइम आप पुट आउट करना चाहते हो, आधा टाइम मेन एक्टिविटी को देना है। अब लेट स्टार्ट विथ कि मेरा जो ओपिनियन है, मैं न्यूमरस वीडियोस में बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि काफ़ी बच्चे नए हैं, मुझे अभी भी ठीक से नहीं जानते हैं। मैं कोई चीज़ क्यों बोलता हूं, क्या बोलता हूं, वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम दैट कि मेरा ऐसा सोचना है कि ये आपके पढ़ने की उम्र है, बाकी सारी चीज़ें बाद में होने वाली हैं, अपने आप होने वाली हैं, ऑर्गेनिकली होने वाली हैं। उनको प्रीपोन करके कोई फ़ायदा नहीं है, और पढ़ाई को पोस्टपोन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो रादर देन पोस्टपोनिंग द स्टडीज, बेटर है आप स्टडीज को प्रीपोन करो। पढ़ाई जल्दी से जल्दी निपटा दो, जल्दी से जल्दी पढ़ाई के ये चंगुल से निकल जाओ, फिर जिंदगी भर आपको काम करना ही है। ठीक है, लोगों को काम करने की बहुत उत्सुकता है, उनको मैं बता दूं जिंदगी भर आपको यही काम करना है। तो तड़पो मत ज्यादा, पढ़ाई निपटा लो, फिर जिंदगी भर सुकून से काम कर पाओगे। पढ़ाई और काम साथ साथ में अवॉइड करो, पढ़ाई और काम साथ साथ में अवॉइड करो, ना पढ़ पाओगे ना आप ढंग से काम कर पाओगे, दोनों में मीडियोकर रह जाओगे। मैं बता रहा हूं, दोनों में मीडियोकर रह जाओगे। तो मत करो, जब तक पढ़ाई है सिर्फ पढ़ाई करो, जल्दी से जल्दी उसको निपटाने की कोशिश करो। कोशिश करो कि जितना भी पढ़ो कंसेप्चुअली आप साउंड हो, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो, बस उतना ही आपको करना है। और फिर जब आप काम करोगे, मार्केट में जाओगे, तो तगड़े एफर्ट्स के साथ आप अपना काम करो, क्योंकि लोग आपको जज करेंगे, आपका पोटेंशियल आपके काम से देखेंगे, और वो होता ही है, नेचुरली होता है, कोई गलत बात नहीं है। तो आप पढ़ाई के प्रेशर में काम ना करें कि फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती और काम में भी आप थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइम नहीं दे पाते हो, प्रायोरिटीज कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और आप मन से काम नहीं कर पाते हो, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आपकी पढ़ाई बाकी है, अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो, एक ग्रुप दिया है, दूसरा ग्रुप अभी भी बाकी है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। दोनों ग्रुप दिए हैं, पक्का पता है फेल होने वाले, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। देखो, जो लोग उनको मन में एक गैस है ना कि यार वो फेल होने वाले, प्लीज यार अपने आप से झूठ मत बोलो। ठीक है, माँ बाप से बोल लो, हमसे बोल लो, दोस्तों से बोल लो, भाई बहन से बोल लो, किससे भी बोल लो। आईने में जब आप खड़े रहते हो, अपने आप से बात करते हो, प्लीज अपने आप को झूठ मत बोलो। जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाओगे आप अगर आप अपने आप को झूठ बोलना चालू कर दोगे, कन्विंस करना चालू कर दोगे, आप करियर आपका कभी नहीं बना पाओगे। अपने आप से हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना है, और अपना जो सिक्स सेंस है, जो आपका गैस है, उस पर हमेशा आपको
ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपके पेपर कैसे गए हैं, आपने क्या ब्लंडर्स किए हैं, क्या अच्छी बातें की हैं, ये सब आपको पता है। आपके अलावा बिलीव मी पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि आप पेपर में क्या लिख के आए हो। ये आप भी बात मानोगे। आप भले कुछ भी कह लो, टीचर्स को बता लो हाँ मैंने ये किया, वहां आपने एग्जैक्टली क्या लिखा है उसी के हिसाब से चेकिंग होती है। आप क्या सोचते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? तो आप वहां क्या लिख के आए हो वो सिर्फ आपको पता है, तो आप ही जजमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी पढ़ाई बाकी है, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 आपका बाकी है, एग्जीक्यूटिव में हो या आप प्रोफेशनल में हो, एक आध ग्रुप दिया है, 2 ग्रुप दिए हैं, एक आध अभी भी पेंडिंग है, अगर आपकी पढ़ाई पेंडिंग है, रेगुलर स्टडी अगर आपकी पेंडिंग है, तो आपकी मेन एक्टिविटी होनी चाहिए स्टडी। कंप्लीट द स्टडी, मतलब पढ़ो। अब अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप सेम ग्रुप फिर से उसका पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके वीकनेसेस हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं आती है, जो भी आपने छोड़ दी थी, वहीं से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं। और अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप आगे की पढ़ाई करो। मॉड्यूल 1 दिया है एग्जीक्यूटिव का, मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर दो। मॉड्यूल 2 दिया है, अच्छा गया है, मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर दो। प्रोफेशनल में एक आध ग्रुप दिया है, बचे ग्रुप स्टार्ट कर दो। प्रोफेशनल भी पूरा हो गया है तो फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, ईडीपी वगैरह स्टार्ट कर दो। अगर आपके प्रोफेशनल के सारे मॉड्यूल्स आपने अपीयर कर लिए हैं, उसकी एक बार आपकी रेगुलर स्टडी हो गई है, तो अब ट्रेनिंग डिले मत करो। अब ट्रेनिंग डिले करना पाप होगा। अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, आपने एक बार क्लासेस वगैरह कर लिए हैं, एक आध अटेम्प्ट प्रोफेशनल का दे दिया है, उसके बाद ट्रेनिंग आप डिले नहीं कर सकते, तब आपका वो जेन्युइनली बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, सारे क्लासेस एक बार आप कर चुके हो, प्लीज डू द ईडीपी एंड प्लीज स्टार्ट योर ट्रेनिंग। प्रोफेशनल के बच्चे, ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर है। तो पहला आपका प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि पढ़ाई करो, पढ़ाई को करते रहो, निपटाते रहो, और आगे की पढ़ाई करो, पीछे की पढ़ाई मत करो। बेरैक और ये जब जो चल रहा है ना चलन, ये पीछे की पढ़ाई है। आगे की पढ़ाई अगर आपकी बाकी है तो पहले आगे की पढ़ाई करो, साइड बाय साइड आप कर सकते हो। मैं वही कह रहा हूं, डोंट कंफ्यूज बिटवीन साइड एक्टिविटी एंड मेन एक्टिविटी। आई एम नॉट अगेंस्ट द बेयर एक्ट, बट वो साइड एक्टिविटी है। दिन में एक आध घंटा बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत नॉलेज आएगा, बहुत, मैं बता रहा हूं ना, एक मतलब वो प्योरिटी लाएगा आपके अंदर। ठीक है, टू बी वेरी एग्जैक्ट, प्योरिटी, आपका सोल प्योर करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को प्योर करेगा। बेयर एक्ट में वो ताकत है, बट वो साइड एक्टिविटी है, डोंट कंफ्यूज इट विथ मेन एक्टिविटी। ठीक है, तो आप आगे की पढ़ाई करो, नंबर 1। ठीक है, तो आप ढूंढो आपको क्या आगे पढ़ना है, फिर साइड बाय साइड देखो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, सेबी के बेयर रेगुलेशंस पढ़ सकते हो। खैर वो बेयर ही होते हैं, सब बेयर ही पढ़ाते हैं वैसे भी। ठीक है, तो सेबी के आईसीडीआर, एलओडीआर, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो। नए नए जो आए हैं आई अपना एनसीएस के जो रेगुलेशंस आए हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये सब साइड एक्टिविटीज हैं, दिन में 1 घंटा बस। फिर आपको अगर साइड में और आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको कुछ सजेस्ट किए थे, आप टाइपिंग क्लास कर सकते हो, आपको हेल्प होगा। आप कोई कंप्यूटर क्लास कर सकते हो, बेसिक एमएससीआईटी जो होता है। अगर आपका वीक है तो, आपको आता है, पहले आप कर चुके हो, आपका कंप्यूटर स्ट्रांग है, आपको आता है, तो फिर मत करो। ठीक है, जिनका वीक है, जिनको कंप्यूटर नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, डर जाते हैं, नहीं चलाने आता, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि वो ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो ऑर्गेनिकली आप आगे करने वाले हो। जैसे ट्रेनिंग में आप जब जाओगे, ट्रेनिंग में जो भी सीएस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब आपको सिखाएंगे ही ना। अभी सीख के भी जाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, वहां पे वैसे भी आपको, आप ट्रेनी हो ना, आप जॉब थोड़ी करने जा रहे हो, ट्रेनी हो। कोई अगर एमसीए का वेबसाइट है तो आपको सिखाया जाएगा, कोई सेबी का फाइलिंग का ये है, वेबसाइट है, लिंक है, सॉफ्टवेयर है, एक्सबीआरएल है, जो भी है सब आपको सिखाया जाएगा ना। वो अभी सीख के क्या करोगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो चीज ऑटोमेटिकली आपको सिखाई जा रही है, आपके कोर्स के अंदर है, ट्रेनिंग का पार्ट है, वो करने की क्या जरूरत है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली बता रहा हूं, मैं पता नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में सारी चीजें आ जाती हैं।
माइंड यू टाइपिंग ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जाती, इसलिए मैं कह रहा हूं टाइपिंग अगर ट्रेनिंग में सिखाई जाती तो मैं वो भी नहीं बोलता। MSCIT जो बेसिक होती है ना वो भी नहीं सिखाया जाता। बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, वो भी आपको नहीं सिखाए जाएंगे। वो अज्यूम किए जाते हैं कि इतना तो आता होगा। जो टफ फंक्शंस हैं, टफ कुछ इफेक्ट्स हैं, टफ कुछ फॉर्मेटिंग है, वो आपको जरूर सिखाई जाएगी। आए ख्याल में? तो सिखाई जाती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी सिखाया जाएगा, लेकिन जो टफ चीजें फॉर्मेटिंग है कुछ है वो सिखाया जाता है। बेसिक फंक्शंस एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये दो चीजें इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि ये नॉर्मली आर्टिकलशिप में नहीं सिखाया जाता, ठीक है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ईडीपी में सीखोगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सीएलडीपी आपकी ट्रेनिंग है वहां सीखोगे। तो वो है ना ऑलरेडी, समझ रहे हो, उसको प्रीपोन करके फायदा नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। वो ऑलरेडी आपके कोर्स में इनबिल्ट है, वो सब आपको वैसे भी सिखाया जाएगा। इट इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो वो सब आप मत करो, ठीक है। तो मेन चीजें मेरे हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, कम से कम 3-4 घंटे दिन में आपको पढ़ना है, वो भी आगे का, ठीक है, आगे का पढ़ना है, ठीक है। और बहुत रेयर ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है, सिर्फ एक ही है भाई, कोई प्रोफेशनल का बच्चा है, सारे मॉड्यूल दे चुका है और उसको लगता है वो पास हो जाएगा, तो उसको कुछ पढ़ने के लिए नहीं, उसके लिए भी पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो जिनके पास कुछ पढ़ाई नहीं है वो बुक के बाहर का पढ़ सकते हैं, जैसे वो करंट न्यूज पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट न्यूज, जो भी लेटेस्ट केस स्टडीज हैं वो पढ़ सकता है, सेबी के ऑर्डर्स पढ़ सकता है, सेबी सैट के या सुप्रीम कोर्ट के जो भी सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड है उसके आप केस स्टडीज पढ़ सकते हो, जजमेंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर जो भी कुछ अगर डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट्स हैं, वो आप पढ़ो कि क्या नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट्स पढ़ो, सेबी या जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या क्या ला रहा है, क्या मैकेनिज्म्स चल रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के जो भी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ डिस्कशन पेपर्स अगर रिलीज किए हुए हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, वो आप सेबी वेबसाइट से देख सकते हो। एक आध पूरा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, डिस्क्लोजर्स क्या क्या होते हैं पता चल जाएगा। एक कोई भी बड़ी कंपनी का पूरा एनुअल रिपोर्ट स्टडी कर सकते हो डिटेल में, फुल A to Z, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका भाई पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, प्रोफेशनल के कोई बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई है, तो ये सब वो कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट विद सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो। एनुअल रिपोर्ट अच्छे से स्टडी करो, फिर पूरा जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो स्टडी करो, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर है वो स्टडी करो, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अब ये सब जब आप करोगे तो आप क्या करोगे, 1 घंटा 2 घंटा पर आवर, 1 आवर या 2 आवर्स पर डे आप इसको दे सकते हो, उससे ज़्यादा आपको भी बोर होगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर कुछ बच्चों का इंग्लिश का इशू है, जो कि काफ़ी बच्चों का होता है, मेरा भी था, मीडियम सिटीज से जो है, छोटी सिटीज से जो है, उनका ये बहुत बड़ा इशू है। और क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हो, आप इंग्लिश के बिना नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत स्ट्रगल होगी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाओगे, कंपनीज में जाओगे, लिस्टेड कंपनीज में जाओगे, 99% केसेस में सब इंग्लिश में ही बातें करेंगे, आपको बहुत ऑड लगेगा। पूरी टीम में आप या 1 या 2 ऐसे लोग होंगे जो हिंदी में बात कर रहे हैं। तो एक बेटर चीज़ रहेगी अगर आप इंग्लिश में बात करने का ट्राई करो, और उसको टाइम लगता है और बिना प्रेशर के वो होता है। अभी आपके पास कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, तो अगर इंग्लिश आपकी वीकनेस है तो आपको इंग्लिश पे भी काम करना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पीकिंग या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी सब आप कर सकते हो। CLDP में थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहां पे भी आपका हो जाएगा। स्टेज फियर जो होता है वो आपका CLDP में निकल जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। CLDP में आप पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह, PPT, ये वो सब आपको वहां सिखा देंगे और आपका फियर भी काफी हद तक वहां रिमूव हो जाएगा। बट वहां ग्रामर नहीं सिखाएंगे, वहां इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखाते, और विद इन दैट टाइम फ्रेम
आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है, पता नहीं रहता। उसको थोड़ा सा ग्राउंड वर्क लगता है, बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ता है। ग्रामर आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ग्रामर की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे आप फ्लुएंट भी हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो छोटे सिटीज से हैं, जिनको इंग्लिश एक पहाड़ लगता है, एक डर लगता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये माइंड यू मैंने भी किया हुआ है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। मैंने वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में ही 2 महीने की एक हमारे यहाँ अमरावती में ही रिटायर्ड टीचर हैं इंग्लिश के, वो क्लासेस लेते थे ग्रामर की, स्पीकिंग की भी नहीं, सिर्फ ग्रामर की। मुझे उस उम्र में भी समझ गया था कि यार बिना ग्रामर के कुछ नहीं होता, ग्रामर करेक्ट होना जरूरी है। ग्रामर से ही कॉन्फिडेंस आता है कि जो आप बोलोगे वो सही बोलोगे। कुछ भी जाके इंग्लिश में नहीं बोलना है, यू शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, और ये आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगा। जो भी आंसर्स आप अपने मन से लिखोगे, केस स्टडीज के आंसर फ्रेम करोगे, रियल लाइफ में आगे चल के आप ड्राफ्टिंग करने वाले हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको जगह जगह ड्राफ्टिंग करनी है, और अगर आपका इंग्लिश ग्रामर ही ठीक नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, मुझे बताओ। जिसका ग्रामर खराब है वो ड्राफ्टिंग कैसे कर पाएगा? जगह जगह आप क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दोगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बैकबोन है, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, सब आपको हवा हवाई बातें बताएंगे। स्किल्स के कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सीख लो। अबे तुम्हारे प्रोफेशन से रिलेटेड भी तो होना चाहिए। कोई भी गाड़ी में कूद पड़ोगे क्या? तुम्हारे प्रोफेशन में उसका काम भी तो होना चाहिए ना। सीएस करने आए हो ना, तो उससे कनेक्टेड चीजें करो ना। बस चलन में है, अदर कोर्सेज में रिक्वायर्ड है तो मुझे भी करना है, ये क्या मतलब है? इंग्लिश ग्रामर बहुत बेसिक चीज है, मैं बता रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर और टाइपिंग कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज है। मैंने खुद की हुई है, क्योंकि मेरा भी बेस काफी वीक था। मतलब टाइपिंग जैसे मुझे भी नहीं आती थी, तो मैंने सीखी, प्रॉपर सीखी, और आज मैं फटाफट टाइप करता हूं, हर चीज बहुत फास्ट मेरा काम हो जाता है। इंग्लिश बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा ग्रामर अच्छा है। भले मैं इंग्लिश में पढ़ा नहीं सकता, बिकॉज पढ़ाना अलग होता है, बात करना अलग होता है। काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता कि सर इंग्लिश में बात कर लेते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते। अरे तो ऑब्वियसली पढ़ाना एक अलग काम है, एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, वो एकदम से इंग्लिश में माइंड में आनी भी तो चाहिए ना, समझ रहे हो? तो पढ़ाना अलग है, बोलना अलग है, बातचीत करना अलग है। बातचीत मेरे से हो जाती है, ठीक है क्या? तो ऐसा है। तो ये भी एक है, एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, जो मुझे पता है छोटे सिटीज से कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हैं। प्लीज इंग्लिश ग्रामर कर लो। कोई अगर कहीं क्लास मिल जाती है, प्रॉपर ग्रामर की क्लासेस होती हैं, 40-45 डेज या 50 डेज 60 डेज की जो होती हैं, बहुत बढ़िया कवर अप हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ आप क्रिएट कर लोगे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? बहुत पावरफुल है, मैं बता रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसी से चेंज हुआ है, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो। फिर साइड में बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। आप नेटवर्क बना सकते हो, नेटवर्किंग करना चालू कर दो, अदर स्टूडेंट से नेटवर्क बना लो। कल चल के सब लोग आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, प्रैक्टिस में जा सकते हो, साथ में मिल के काम कर सकते हो, एक दूसरे की सिटी का काम एक दूसरे को दे सकते हो। बहुत फायदे होते हैं नेटवर्किंग के, तो आप नेटवर्किंग स्टार्ट कर दो। लिंक्डइन और बहुत जगह आप एक्टिव हो जाओ, थोड़ा बहुत कुछ पोस्ट करना चालू कर दो, ठीक है? एक्सपीरियंसेस शेयर करो तो चलेगा, वो भी आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी नेटवर्किंग, ठीक है? तो ऐसा है। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे लगता है आप कर सकते हो। कुछ ना कुछ आपको पकड़ना है, बस कोशिश ये करनी है कि मेन एक्टिविटी कोई ना कोई आपकी होनी चाहिए, और प्रेफरेबली मेरे हिसाब से वो पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि आप आगे का बर्डन कम कर सको, ठीक है? तो ये सारा है गाइस जो मुझे बताना था। इसमें से आप जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। साइड में बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, आप अपने प्रेफरेंस, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, आपके क्या फ्लॉज हैं, आपके क्या वीकनेसेस हैं, उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हो, ठीक है? बस टाइम वेस्ट मत करना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डू नथिंग स्ट्रैटेजी अपनाना नहीं है, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, बस हो गया, 50 दिन ऐसे निकल गए। सिर्फ न्यूज़, सिर्फ बेयर एक्ट, सिर्फ एक दो एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है? पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं वो आप चालू कर दो। अगर आपका एग्जीक्यूटिव आपको लगता है पास हो जाएगा, आप प्रोफेशनल की भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेपरेट वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। जो भी बच्चों को लगता है कि उनका पास हो जाएगा, प्लीज आप प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है?
चलो, तो ये सब है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बस रिक्वेस्ट है कि इतना टाइम दिया ही है इस वीडियो को, तो बैठ के डिसाइड भी कर लो। डिसाइड करने को अभी आप पोस्टपोन मत करो। ये वीडियो इसीलिए बनाया हुआ है, आपके और मेरे टाइम की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। ये वीडियो के बाद तुरंत आपको डिसाइड कर लेना है, बैठ के टाइम लो, दोस्तों से भी बात कर सकते हो, कोई और टीचर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हो, पर जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन आपको डिसाइड करना है कि भैया मुझे 50 दिन में क्या करना है, और कोई सब्सटैंशियल चीज करनी है, अच्छी चीज, बड़ी चीज करनी है, पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में अपने आप को इंप्रूव भी करना है। दोनों चीजें पैरेलली आपको करनी है, और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इस 50 डेज में यूटिलाइज कर लो, क्योंकि ऐसा बिना टेंशन वाला टाइम आपको बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल चीजें आपको मिल गई होंगी। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।